हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूज पे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक एंड टुडे वी हैव अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन लाइंड अप फॉर यू, क्योंकि आज हमारे साथ है रंगबाज की कास्ट एंड थर्ड सीजन आने जा रहा है। 29 जुलाई को आउट हो रहा है आफ्टर फर्स्ट टू सक्सेसफुल सीजन्स, जो 2018 फिर 2019 और उसके बाद एक लंबा गैप हम कह सकते हैं थैंक्स टू कोविड। अब हमें फिर एक बार सीजन 3 देखने मिल रहा है। आकांक्षा सिंह एंड विनीत कुमार सिंह हमारे साथ यहाँ पे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ डज इट फील? एक लंबे टाइम के बाद सीजन 3 आ रहा है। इस बार हमें आप दोनों को देखने का मौका मिलने वाला है। आप दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आई वांट टू नो कि व्हाट मेड यू साइन ऑन दिस पर्टिकुलर सीरीज? आकांक्षा, यू वांट टू गो फर्स्ट? Uh, my character itself, I would say. The story, the kind of a show they have made in past, there's a kind of a reputation associated with Rangbaz franchisee. एंड जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ तो मुझे बताया गया कि मुझे 3 एज ग्रुप प्ले करने का मौका मिलेगा। एंड फॉर एन एक्टर ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एक प्रोजेक्ट में ऐसा करने का मौका मिलता है। तो जब मैंने कहानी सुनी और जब मैंने अपना कैरेक्टर समझा, तो ना करने जैसा कुछ था ही नहीं। सब कुछ इतना अच्छा है, टीम इतनी अच्छी है, एक्टर्स इतने अच्छे हैं, प्रोडक्शन इतना अच्छा है। तो मेरे लिए बहुत आसान था हाँ कहना। और मैंने कहा ये कुछ चैलेंज होगा, बिकॉज हर उम्र के साथ आपका हाव भाव अलग होता है, तहजीब जी। अलग होती है, ठहराव अलग होता है। सो इट्स फॉर एन एक्टर इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज टू पोर्ट्रे दैट, एंड आई सेड यस टू दैट चैलेंज। विनीत? अब मेरे लिए कई चीजें थी। एक जो प्रोड्यूसर हैं अजय राय, बिकॉज अजय के साथ मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर और मुक्काबाज गैंग्स ऑफ पहले की वासेपुर। है। हाँ, तो एक तरीके से वो मेरे लिए लकी चार्म है मेरे। दूसरे नवदीप सिंह जो शो रनर हैं इसके। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई है, किरदार बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है हारून शाह अली बेग का। कम जी। मौका मिलता है ऐसा करने का कि ऑन स्क्रीन आपको ऑलमोस्ट 30 इयर्स की जर्नी प्ले करनी है। एंड फोर्थ थिंग, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज दैट रंगबाज अपने आप में एक हिट सीरीज है और इसे बहुत सारा प्यार मिला। तो बहुत सारी चीजें थी, हाँ कहने में मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। जी, सुपर। आपका जो कैरेक्टर है हरून शाह अली बाग का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज ऑफ कोर्स ये रियल लाइफ का उनका एक कैरेक्टर, रियल लाइफ पर्सनालिटी है, उसे अब आप यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हो। एंड क्या आपने डिफिकल्टीज फेस की या कोई चैलेंजेस आपने फेस किए? बिकॉज ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू पोर्ट्रे सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। सो क्या आपने कोई इसके पीछे कोई ट्रेनिंग की थी, स्पेशली कोई तगड़ा रिसर्च था इसके पीछे? क्या कुछ कहना चाहोगे? आ, जो किरदार है हारून शाह अली बेग का, जिसे प्यार से लोग साहिब बुलाते हैं, ये जी। किरदार पूरी तरीके से फिक्शनल है, किसी पे आधारित नहीं है। और बिहार में ये कहानी सेट है, लेकिन बिहार में एक फिक्शनल प्लेस ली गई है जहाँ ये जी। कहानी कही जा रही है। तो ये पूरी तरीके से काल्पनिक है, सारे किरदार काल्पनिक है। और तैयारी करने के लिए हर किरदार कुछ ना कुछ आपसे डिमांड करता है, कुछ किरदार जी। आपसे ज्यादा डिमांड करते हैं। तो ये तो मेरा काम है एज एन एक्टर कि किरदार अगर किसी चीज की मांग कर रहा है तो उसको मैं फुलफिल करूं, यही मेरा काम है। यहाँ हारून शाह अली बेग के जो किरदार में कई शेड्स हैं जिसने मुझे अट्रैक्ट भी किया था। हारून शाह अली बेग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जर्नी शुरू होती है, और इस किरदार का सोचने का तरीका ये है कि मैं किसी की जी हजूरी करके नहीं जीऊंगा, जी। जिसकी वजह से क्लैशेस होते हैं। और हम्म। ये कैसे धीरे धीरे अपराध की दुनिया में एंट्री होती है और वहां सरवाइव करने के लिए कैसे एक एक सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है ये किरदार, और रुकता नहीं है। और यहाँ इंटरेस्टिंग ये है जो रंगबाज 1 और 2 से अलग है कि ये किरदार खुद पॉलिटिक्स में अपने पांव जमाता है और एक जी। ऐसा मुकाम हासिल करता है जहां पे ये सरकार बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में रहता है। तो एब्सोल्युटली। ये अपने आप में एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था मेरे लिए। और उसके अलावा इसकी जो पर्सनल चॉइसेस हैं वो बड़ी कमाल की हैं, जो गैंगस्टर से कम मिलती जुलती हैं। कि ये साहित्य पढ़ता है, इसे लिटरेचर हम्म। में रुचि है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ता है, हम्म। म्यूजिक सुनता है, पुराने गाने, बहुत अच्छे सुकून देने वाले गाने अकेले सुनता है। दिल में इसके मोहब्बत है, मतलब
धुआंधार मोहब्बत करता है। जो किरदार है आकांक्षा का, सना जो कैरेक्टर है, बेइंतहा मोहब्बत करता, और किसी भी कीमत पे उसे इस मोहब्बत को उस अंजाम तक लेके जाना है जो एक प्यार करने वाला चाहता है कि शादी होगी, और अपने परिवार से जुड़ा हुआ है। लेकिन फैमिली इसे इसकी काम की वजह से कितना एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, वो सीरीज देखेंगे तो पता चलेगा। प्लस ये जो जर्नी है पूरी 30 साल की, उसमें आप जब 20s में होते हो तो आपकी एनर्जी अलग होती है, आपकी फिजिकलिटी भी अलग होती है, बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। लेकिन जब जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो तो कहीं ना कहीं फिजिकलिटी भी चेंज होती है। आपकी मैच्योरिटी की वजह से आपका रिएक्ट करने का, रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी बदलता है, आपकी रिदम बदलती है, आपकी चाल बदलती है, आपका उठना बैठना बदलता है। तो बहुत कुछ था। तो इसके लिए सबसे पहले मैं किरदार के दिमाग को समझने की कोशिश करता हूँ। फिर फिजिकल नीड अगर है जो इस किरदार में थी लेट 30s और 40s के लिए, कि लोग नॉर्मली वेट पुट ऑन करते हैं, तो 10 kg वेट गेन किया था 10 kg जी। लेट 30s और 40s के लिए। तो मजा आता है, और यही है तरीका, ताकि सेट पे जाएं, कुछ नया करना है तो हम तैयार हैं, बाकी आप जो करा लो। विनीत, सोशल मीडिया पे जब से ये ट्रेलर आया, लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर ये बेस्ड मूवी है, बेस्ड सीरीज है, और इसीलिए मैंने पूछा कि ये रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर है क्या, क्योंकि बिहार में ऐसे एक पर्सन थे जिनके ऊपर ये सीरीज बेस्ड जैसे कई लोगों का मानना है। सो व्हाट डू यू हैव टू से, अभी आपने कहा ये फिक्शनल है, सो आप इसके हाँ, बारे में कुछ बताना ये चाहोगे? ये किरदार फिक्शनल है, ये कहानी फिक्शनल है, सारे किरदार इसमें फिक्शनल हैं। आप किसी पर्टिकुलर चीज से अगर आप जोड़ना चाहें वो अलग चीज है, लेकिन ये पूरी तरीके से काल्पनिक है। और ओके। कहानी का ओके। सारा फ्लो काल्पनिक है। ओके। आकांक्षा, आपका कैरेक्टर जो सना है, नो, शी इज फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड, और उन्हें प्यार हो जाता है साहिब से, तो एक पूरी डिफरेंट स्टोरी हमें उसमें दिखाई देने वाली है। सना की एक अलग जर्नी जो है हमें दिखाई देने वाली है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर कैरेक्टर, जो एक एक बहुत ही अच्छे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आकर फिर एक एक वेरी डेंजरस पर्सन के प्यार में पड़ता है। सो हाउ इज योर जर्नी एज सना? सना जो है वो किसी से डरती नहीं है। शी इज अ वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी एक स्वतंत्र सोच रखने वाली लड़की है, ऐसे बोल सकती हूँ मैं। और आई थिंक उसकी दबंगई से ही प्यार हुआ साहिब को। वो किसी से डरती नहीं है, और जैसा साहिब से सब डरते हैं, वो साहिब से भी नहीं डरती हैं। अगर उनको लगता जी। है कि वो गलत है तो वो बोल देंगे मुंह पे कि आप गलत हैं। सो इट्स अ वेरी इंडिविजुअल कैरेक्टर। उसकी अपनी एक सोच है, एक अपनी आइडेंटिटी है। साथ के साथ उसको पता है कि जिस तरह का काम साहिब करते हैं, इट्स गोना बी वेरी हार्ड टू प्रोटेक्ट हर ओन फैमिली, बट वो उसको सेव करने के किस एक्सटेंट तक जा सकती है। और फिर भी साहिब का साथ वो छोड़ती है नहीं छोड़ती हो तो आपको देखना पड़ेगा, बट सच का साथ नहीं छोड़ती है। शी विल ऑलवेज बी ऑन अ साइड ऑफ द ट्रूथ, चाहे फिर साहिब को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। डरती नहीं है, रेबल है। और आई थिंक उसी वजह से साहिब को भी उससे बहुत प्यार है, क्योंकि उसको भी किसी से डर नहीं लगता, और साहिब को भी आई थिंक किसी से डर नहीं लगता। एब्सोल्युटली। विनीत, आपने कहा जैसे 10 kgs आपने वेट पुट ऑन कर लिया था इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में। हर कैरेक्टर की कोई ना कोई डिमांड होती है। सो हाउ वाज योर डाइट सो फार? मतलब यूजुअली if you're a foodie, you enjoy eating and gaining weight for a particular role, but again, was it easy, was it difficult? Physical workouts, उसके बाद weight loss, how has the journey been physically for you? Was it tiring? हाँ, आसान नहीं होता है, और यहाँ पे थोड़ी तो नहीं बोलूंगा, मुश्किल थी। इसलिए थी बिकॉज मुझे गैप नहीं मिल रहा था। ये नहीं हो रहा था कि ये एक पर्टिकुलर 20s का पोर्शन कर लिया और लेट 30s के लिए शेड्यूल का गैप है, वो नहीं था मेरे पास। तो उसके लिए फिर मैंने एक अलग तरीके से उस चीज को डिजाइन की। मैं 3.5 महीने पहले से काम करना बंद कर दिया था, और मैंने शूट के पहले वेट गेन किया, और शूट शुरू होने के, बिकॉज यंगर पोर्शन से ये लोग शुरू करने वाले थे, शुरू होने के कुछ 20 दिन पहले से रिड्यूस करना शुरू किया। बिकॉज जब आप क्विक वेट रिड्यूस करते हैं तो गेन करना आसान रहता है। राइट तो राइट राइट। पहले मैंने वेट बढ़ाया था, फिर रिड्यूस किया। ऑलमोस्ट 20 22 25 दिन बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे था, तो वेट कम किया। इनफैक्ट उस समय मेरे साथ के जो भी लोग
मेस वगैरह में खाना खाने जाते तो मैं कुछ खाता नहीं था। तो और जब मुझे ये पता चला कि मेरा वो पोर्शन आने वाला है अगले 15-20 दिनों में, तो क्योंकि वो एक साथ होने वाला था, तो फिर मतलब क्या नहीं सब खा रहा था। मतलब लखनऊ में तो ऐसे भी वहाँ का खाना जो है कमाल होता है। तो जो मेरे ड्राइवर थे उनकी उनके उनकी जो पत्नी है वो बहुत जी। अच्छा, हाँ बहुत बहुत बढ़िया कुक है। तो हाँ। उन्होंने मुझे ये बता दिया। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग। 20 दिन तक मैंने उनको कुछ बोला नहीं था, और 20 दिन में सिर्फ डिस्कशन कर करके कि क्या क्या बनाती हैं। तो उन्होंने सारी चीजें मुझे बता दी थी। तो मैंने अपने स्टाफ को बोला ये लिस्ट लिख कर रख, अभी मुझसे सिर्फ डिस्कशन मत करो, मुझे दिखने लगेगा। तो राइट अभी राइट। बिकॉज अभी मैं एकदम ऑलमोस्ट बहुत कम खा के मेरे को ये पोर्शन पूरा निकालना है। और जैसे ही मुझे पता चला कि अब ये समय आने वाला है, तो लिटरली उनके घर से चीजें आती थी और खींच के वाह खाया। वाह, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो बहुत बढ़िया, मतलब वो वेदांगी वो हो इसलिए पाया बिकॉज जो वेट गेन पहले किया था ना, तो उसे अचीव करना आसान हो जाता है। बिकॉज देयर इज हार्डली एक 30-35 दिन ही है जिसमें मैंने कम वेट रखा और तुरंत टेक ऑफ करना है। तो आप थे थोड़े दिन पहले तो आसान हो जाता है, एक साथ करना होता एक ही बार तो समय लगता बाप रे, मतलब थिंग्स दैट यू हैव डन फॉर दिस रोल, आई एम श्योर ऑन स्क्रीन वो दिखेगा एंड पीपल विल है। अंडरस्टैंड एंड सी, यू नो, सीजीआई वगैरह सारी चीजें नहीं, दिस इज रियल। सो दैट इज अमेजिंग, नहीं, लुकिंग सीजीआई फॉरवर्ड टू सीजीआई इट। वगैरह का बजट या नहीं होता। एग्जैक्टली, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फॉर श्योर। in movies में भी सी एक्टर्स का कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन रियल में होता है, a lot of times they use CGI, but I think नहीं, this is the best part about the OTT platform कि you know the way it is being portrayed, the way it is being shot, काफी बार हम देखते हैं कि you know real life transformations होते हैं, that is what people actually look forward to in OTT platforms for नहीं, sure. अभी एक्टर्स खूब मेहनत कर रहे हैं, एक्टर्स काफी जी, परिश्रम करते हैं। नहीं वो तो करते ही ऑफ कोर्स, बट दिस इज लाइक आई एब्सोल्युटली हैव लव्ड द पोर्शन अबाउट योर डाइट, और आपने जो आइडिया लगाई पूरा डिसेंडिंग की। सना, आप भी ऑफ कोर्स इसमें काफी लंबा एज गैप भी पोर्ट्रे करने वाली है, डिफरेंट डिफरेंट एजेस में आपको सना हमें देखने मिलने वाली है। सो आपके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके कुछ हुआ? आपने यू नो लाइक the makeup was used, I'm sure. So how was the shooting and everything when it comes to, you know, in aged Sana? So for me, there was no linear way of shooting. I was shooting the when I joined the set, I was shooting the later portions पहले, और जो young portions है वो बाद में. So they had to design a bodysuit for me because there was no linear way. I was shooting sometimes, you know, young portions. I was shooting sometimes the older portions. So they had to design a bodysuit for me for my older days, and also dentures. तो जब आप डेंचर्स लगाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है बोलना, क्योंकि आप लिस्प करने लग जाते हैं. सो इनिशियल डेज में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो मुझे डॉक्टर ने बोला भी था कि आप इसको घर में लगा के रखिए, आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. बिकॉज जब भी मैं बोलती थी तो मुझे लिस्प होता था, मेरे स निकलता था, तो साफ नहीं थे वर्ड्स. क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा आप लगाएंगे तो मसल्स को भी रेस्ट करने में टाइम मिलता है, उसको शेप लेने में टाइम लगेगा. तो वो बड़ा ही डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि वो लगाना और निकालना इज वेरी पेनफुल. पर इसी का ही मजा है कि आपको नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आपको एक कैरेक्टर को शेप करने का मौका मिलता है. आप अपनी तरफ से जो डाल रहे हैं वो डाल ही रहे हैं, बल्कि जो फिजिकल चीजें होती हैं, जो प्रोस्थेटिक्स होते हैं, जो मेकअप होता है, वो भी आपके कैरेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू शो यू लाइक दैट पर्टिकुलर एज और दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. सो जो भी ये जर्नी थी शुरू से आखिर तक की, टू बी अ यंगर सना और एन ओल्डर सना, आई हैव thoroughly enjoyed. No complaints. Superb. And when it comes to OTT platform, हमें कई बार you know अभी ऐसे एक strong female sides देखने मिली है, strong female characters देखने मिले. Mostly हम movies में देखते आए हैं in you know past whatever years that many a times women are used as eye candies or just an additional you know character to the movie. But OTT platforms have actually showed कि एक नई चीज आ रही है. So how has been your experience on working with an OTT platform, OTT series में? What is the difference you see between the big screen and the OTT screen when it comes to strong female characters and strong storylines?
See, whatever I have played on the big screen also, I've always tried that मैं सिर्फ नाम के लिए उस project में नहीं हूँ. I have to contribute my craft to that, particular project. और वो उस project से मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे वो satisfaction मिलेगा जो मैं ढूंढ रही हूँ? So I have never signed something where I am not satisfied or I feel like that, चलो कर लेते हैं या इसमें कोई importance नहीं है. So I always find to do something substantial. And when it comes to films और OTT, मेरा यही रहता है कि यार जब तक satisfaction नहीं जाएगा ना, पैसा अपनी जगह है, फेम अपनी जगह है, पर जो आप कर रहे हो उसमें अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो आई थिंक करने का मतलब नहीं है. तो जब सना मेरे पास मुझे ऑफर हुआ तो मेरे लिए यही था, जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे 3 एज ग्रुप्स निभाने हैं, या इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इटसेल्फ, नॉट ओनली सना बट इतना ब्यूटिफुली लिखा है सिद्धार्थ मिश्रा साहब ने कि सारे कैरेक्टर्स का अपना एक वजूद है. और जो एक्टर्स लिए हैं वो सब, कोई भी वेस्ट होने वाला एक्टर नहीं है. ये सीरीज वेस्ट होने वाली ही नहीं है कि किसी का भी काम ऐसा हो. ये एक टीम वर्क है. एंड ऐसा होता था, अभी भी होता होगा, आई डोंट नो, बट आई थिंक आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू डू पॉजिटिव, आई सी पॉजिटिव थिंग्स देन नेगेटिव. So, whatever you see, you attract that, I feel. तो अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही हैं तो जब तक मिलती रहे, और मैं ये उम्मीद करती हूँ. और सब्सटैंशियल नहीं है तो फिर मन नहीं करता करने का. सब्सटैंशियल होना चाहिए. Absolutely. Vineet, what do you have to say on this? The same question for you. What was the question? OTT platforms and movies में अब there has been a lot of difference, but we see, mostly eye candies की तरह female characters को use किया जाता है. I wouldn't say use, but they are portrayed in such a way. Not all, but few of them. But OTT has of lately shown us very strong female characters and storyline, not just the female characters, but the storyline for male and female both has been equal. So आपका क्या take है big screen and OTT screen पर? अगर फीमेल कैरेक्टर की बात करूं, मैं इस सवाल को के 2 पार्ट्स में मैं इसको देख रहा हूं. अगर सिर्फ फीमेल कैरेक्टर की बात करूं तो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एनी प्लेटफॉर्म. सोसाइटी समहाउ कहीं ना कहीं उसमें एक बदलाव आ रहा है. बदलाव. तो अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो बड़ी स्क्रीन पे भी फीमेल ओरिएंटेड कहानियां कही जा रही हैं. कि जैसे मैंने खुद की थी सांड की आंख, जबकि मैंने मुक्काबाज के बाद वो फिल्म की, गुंजन सक्सेना की. तो ये कहानियां कही पहले कम आती थी जी. जैसे प्रकाश झा साहब की एक फिल्म थी जिसमें माधुरी जी थी, मृत्युदंड. तो कहानियां पहले भी कही जा रही थी, कम थी, लेकिन इधर ये बढ़ा है. बड़ी स्क्रीन पे भी ये चीज बढ़ी है, और कहीं ना कहीं ये वहां से आता है कि हम कलेक्टिवली, हमारी सोसाइटी में वो चेंज हो रहा है और लोग उसे वेलकम करते हैं. ओटीटी में एक जो अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ वो ये है, अगर सिर्फ इस दायरे से मैं कह रहा हूँ जो फीमेल ओरिएंटेड, उससे कि फिल्मों में क्या होता था और अभी भी कि जब हीरोइन थोड़ी मतलब लेट 30s में जब पहुंचती हैं तो उनके लिए किरदार फिल्मों में बहुत कम हो जाते हैं. ओटीटी में अचानक ये फाटक खुल गया, बिकॉज आप सुष्मिता सेन को देखें, अभी रवीना टंडन की, हाँ, उनकी आई थी, और कई ऐसी चीजें कही जा रही हैं. तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारे बीच में ही हैं, अभी भी हैं, और काम कर सकते हैं, लेकिन वैसा काम नहीं कहा जा रहा था या हो नहीं रहा था. ओटीटी की वजह से ये चीज एकदम से बदली है. तो उनके लिए कहानियां सोची जा रही हैं, और ये अच्छा है, बिकॉज मेल एक्टर्स तो वो 50 में भी हीरो हैं, लेकिन फीमेल एक्टर से क्या प्रॉब्लम है. तो कम से कम ओटीटी ने ये मशाल जो है जला दी है. उम्मीद करता हूँ कि ये सिनेमा में भी हो, बिकॉज कहानियां तो कही जा सकती हैं, कोई किरदार खत्म नहीं हो जाता जस्ट बिकॉज उनका जो जवानी का फेज था, वो चला गया तो अब वो एक्टर नहीं रहे. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ. बाकी ओटीटी को कलेक्टिवली बड़े पिक्चर में मैं उसको ये है कि बहुत डेमोक्रेटिक है. यहाँ स्क्रीन की मारामारी नहीं है जो फिल्मों में होता है
कि जी यहाँ अगर आपका काम है तो उतने ही लोगों तक जाएगा जितने सब्सक्राइबर हैं, और वो चाहे कितना भी बड़ा फेस हो उस सीरीज का या फिल्म का, या छोटा फेज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और उसके अलावा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बिकॉज ऑन स्क्रीन टाइम यहाँ पे ज्यादा होता है कि आपको कहानी 2 घंटे या 2.5 घंटे में खत्म नहीं करनी, तो आपके पास वक्त ज्यादा होता है, तो राइटर थोड़ा खुल के लिखते हैं, तो हर किरदार की डिटेलिंग करने का मौका मिलता है, और वो आपको जी रंगबाज में भी दिखेगा। Gee, absolutely. I mean, you guys have put it so clearly on board. So I really appreciate you guys for that. Talking about you guys का ट्रेलर रंगबाज की, अभी इस ट्रेलर को 7.3 मिलियन के ऊपर ऑलरेडी व्यूज आ चुके हैं. पीपल आर लविंग दिस ट्रेलर एंड लाइक हाउ डू यू गाइस वांट टू से अबाउट दिस कि आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर के लिए. कुछ ही दिन बचे हैं आपकी सीरीज को प्रीमियर होने को लेकर. सो हाउ इज द एक्साइटमेंट पुलिंग इन, स्पेशली आफ्टर 2 सक्सेसफुल सीजंस? कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, नर्वसनेस, या सुपर कॉन्फिडेंट? लाइक ना बोथ ऑफ यू प्लीज. प्रेशर से अच्छा काम नहीं होता। काम होता है जब आप कंटेंट होते हो, आपकी जो स्क्रिप्ट है उस पर भरोसा होता है, आपकी जो टीम है वो टीम अच्छी होती है, तो फिर प्रेशर नहीं होता। आपको ये होता है कि यार सारी चीजें बेहतर हैं, अब इसे हम लोग बेहतर कैसे और कर सकते हैं। एक्टर सारे जी बहुत अच्छे हैं, प्रशांत नारायणन, विजय मौर्य, राजेश तेलंग, राजेश भाई के साथ मुक्काबाज की थी मैंने, वो मेरे फादर थे, गीतांजलि कुलकर्णी, सोहम मजुमदार, मनोज का किरदार सहर्ष ने किया है, तो बहुत सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और ऐसे ही एक अच्छा काम बन के निकलता है बाहर। तो प्रेशर बिल्कुल नहीं है, एक्साइटेड हैं। और इस बार रंगबाज 1 और 2 जो है, जैसे एंटीबायोटिक की नई जनरेशन आती है, वैसे ही ये नई जनरेशन वाला, जिसमें पॉलिटिक्स भी बोनस डोज. हाँ कह सकते हैं, बूस्टर डोज है ये, कि पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होगा क्राइम के साथ, और वो किरदार उससे जुड़ा हुआ है। तो वी आर रियली जी एक्साइटेड। और मुझे तो वैसे वाले भी फोन आते हैं, बिकॉज मैं यूपी से हूँ, तो बहुत सारे दोस्त मेरे यूपी बिहार में हैं, कि गुरु बहुत मजा आ रहा है देख के, ये इसका इंतजार है यार, जल्दी रिलीज करवाओ। तो ये That's वाला amazing. फीडबैक ना, आम आदमी का ये फीडबैक जो है, अपनों से आते हैं, स्पेशली फ्रॉम द हाँ रूट्स जहाँ पे ये बेस्ड है, एग्जैक्टली, तो और ज्यादा अच्छा मजा आता लगता है. है। जी. आकांक्षा, हाउ एक्साइटेड आर यू? द Very, ट्रेलर very हैज गॉट इमेंस excited. सपोर्ट. Yes, very, very excited. Looking forward to 29. Um, मैं बोलूंगी कि कहीं पे भी डर नहीं है किसी चीज का, बिकॉज एंड कंपैरिजन का तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ रेपुटेशन एसोसिएटेड विद सीजन 1 एंड सीजन 2. रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर कहेंगे, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम सबने काम किया है, एक टीम वर्क किया है, और बहुत ईमानदारी से एक शो बनाया है. आई थिंक वो ईमानदारी लोगों को पसंद आएगी, और रंगबाज 3 का फ्रेंचाइजी और भी सक्सेसफुल रहेगा. या एब्सोल्युटली. वन क्वेश्चन फॉर श्योर मुझे पूछना है. मैंने ट्रेलर देखा, इतना ज्यादा खून खराबा और वॉयलेंस हो रहा था. कहीं ना कहीं आपको, ऑफ कोर्स दिस इज अ थ्रिलर, दिस इज ऑफ कोर्स बहुत सारा एक्शन पैक्ड होने वाला है, पॉलिटिक्स है. सो ऐसा कोई पर्टिकुलर सीन आप दोनों से जरूर जानना चाहूंगी जो शूट करते वक्त आपको थोड़ा सा ऐसे लगा कि ओ माय गॉड ये क्या शूट कर रहे हैं, ओ माय गॉड ये सीन बहुत ब्लडी लग रहा है. सो एनी सच थिंग जो शूट करते वक्त शायद आपको रात को नींद नहीं आई हो, या शूट करने से पहले आप इमोशनल हो गए हो, एनी सच थिंग जो बहुत ही ब्लडी लगा हो? अब खून खराबा इतना नहीं है, यू नो, बहुत वॉयलेंस एंड खून खराबा इज व्हाट आई मेंट. या हाँ, बोथ. बट हाँ, मैं उसको ही थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, कि खून खराबा इतना नहीं है इस बार। बहुत सारा पॉलिटिकल जो खेल होता है वो भी आपको दिखेगा, वायलेंस के साथ। कहीं ना अपराध की दुनिया में तो वायलेंस तो जुड़ा हुआ है अपराध से, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ठहराव भी बहुत है सीरीज में, आप देखेंगे तो एक कमाल का ठहराव है, ऐसी रिदम कम जी मिलती है। प्लस जो आपने सवाल के दूसरे हिस्से में पूछा कि कोई ऐसा सीक्वेंस शूट करते हुए कोई सीन, हाँ बिल्कुल एक सीन था, उसके डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो सीन करने के बाद मैं किसी से बात करने की स्थिति में नहीं था, तो मैं थोड़ा डिसअपियर हो गया था थोड़ी वक्त के लिए। हम्म रात को हम लोग शूट कर रहे थे, आई जस्ट डिसअपियर, बिकॉज वो जब एज एन एक्टर आप कोई चीज करते हैं तो उसे महसूस भी करते हैं। जी तो हाँ उसका असर था, क्योंकि वो जब मैं ऐसा टेक दे रहा था
तो आई वाज जस्ट वेटिंग कि ये कंप्लीट हो जाए, और जैसे ही ब्रोक डाउन। वो ब्रोक डाउन जैसा तो नहीं बोलूंगा, बट आई वाज फीलिंग वेरी हैवी, वेरी हैवी। तो मुझे ये था कि ये मेरे अंदर रहना नहीं चाहिए, निकल जाए, बिकॉज मैं अवेयर था कि ये हो रहा, आई एम फीलिंग दिस। जी तो जी। उसके बाद मैं डिसअपेयर हो गया, वहां से हट गया था। वाओ, तो ऐसा दैट्स होता है इंटेंस। समटाइम्स कुछ एक सीन्स ऐसे होते हैं जो आपको शेक करते बहुत बहुत श्योर। हैं। आकांक्षा। um, ऐसे सीन्स हुए हैं जहाँ पर जो इमोशनल सीन थे, और उसको करते वक्त मैं सीरियसली इमोशनल थी। और हालांकि मेरी आदत है ये, मैं अगर शूट कर रही होती हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ ग्लिसरीन लगाना। आई ट्राई टू इमोट, आई ट्राई टू फील व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इन द सीन। बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि जो एक्शन और कट के बीच का जो सफर होता है उसमें आपको उस कैरेक्टर को जीना होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ, पूरी तरह से ट्राई करती हूँ कि मैं जो इमोशनली इमोट कर पाऊँ वो मेरे खुद के इमोशंस हो, ना कि ग्लिसरीन वाले। तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। तो ऐसे मौके शो में भी आए हैं जहां पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं इमोशनली मैंने उस चीज को फील किया है और मैंने उसी तरह इमोट किया। बाकी सुपर। वैसा वाला भी दिमाग में चलता रहता है मेरे, कि जब पहली बार जी ये बंदा सना से मिलता है, तो वो जब भी हाँ सीन कर रहा था तो मेरे दिमाग में मालूम क्या चल रहा था उस समय? ये चल रहा था, जी। अगर यार मैं 90s की फिल्म में ये सिचुएशन होता तो कट टू हम लोग कॉलेज में गाना गा रहे होते, और ये सारे लड़के बॉलीवुड। ऐसा, हाँ ऐसा वाला कुछ हम लोग डांस वांस कर रहे होते, तुझे देखा था इससे, तो ये सब भी चलता है, कई बार ये सब भी होता है। हाँ, कभी कॉमेडी सीन होता है तो ऐसे हाँ ऐसे भी बहुत सारे सीन हुए हैं जहाँ पर थोड़े लाइट हार्टेड सीन हो और हम लोगों की हंसी भी बंद नहीं हो रही है, या हम अगर ऐसे भी सीन होते हैं जहाँ पे हम सीरियस सीन करने जा रहे हैं पर कुछ या ना कुछ वाक्य ऐसा हो जाता है कि शक्ल देख के हंसी आ जाती है। तो ऐसे भी मौके होते हैं आई थिंक। होता है। एनी सच पर्टिकुलर सीन जो आप शेयर करना चाहो, लाइक द फनी वन? नहीं, 29 के बाद आप पूछोगे तो मैं बता पाऊंगी। मेरा सॉरी गाइस, मेरे सॉरी आई एम मेरे किर, इंटरप्टिंग। मेरे किरदार का एक वो था, तो कुछ लोग आते हैं उसे पकड़ने के लिए, तो उसमें एक जूनियर आर्टिस्ट थे, वो इतना जी एक्साइटेड हो जाते थे, इतना एक्साइटेड हो जाते थे कि उनको ये नहीं समझ में आता था कि भाई मैं जिसको पकड़ रहा हूँ, जैसे पकड़ रहा हूँ, थोड़ा मुझे ध्यान भी रखना है। तो मेरे किरदार का चप्पल वप्पल सब निकल जाती थी उसमें, और वो बूट पहन के आए थे। पहले टेक में भी मुझे जो है, जिसको हमारे यहाँ देसी उसमें बोलते हैं ना, कचर देना, हम्म। मेरी उंगलियों के ऊपर बूट रख के, ओ माय पैर गॉड। पैर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, मैं बोला प्रभु धन्य है आप। तो मुझे उसमें दर्द जो है फील करने की जरूरत ही नहीं है, वो सामने वाला किरदार ही मुझे दर्द दे रहा था। सो नेचुरल। Super. Oh God. Guys, जाते जाते one last question. What do you have to say to all the people who are watching you right now? And 29th को आपका शो आ रहा है. Anything that you would want to say कि जिससे वो ट्रिगर हो ये शो देखने के लिए, रंगबाज? Please go for it. मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ, और बाकी तो जनता, दर्शक वही तय करते हैं उनको कैसा लगता है। हम लोगों ने दिल लगा के मेहनत की, बाकी आपके पीछे जो थॉट लिखा हुआ है, भिऊ नकोस मी तुझे पाठीशी आहे, तो Yeah. वो शक्ति मैं हमेशा महसूस करता हूँ। तो Super. कसाला Yes, स्वामी समर्थ. हा घबरायचं काम नाही आहे. Yes, yes, काम absolutely. मस्त काम केलं आहे आणि खूप मेहनत झाली आहे. अच्छा ही होगा. all the very best. Akansha, यही any कहना last चाहूंगी, words? बहुत ऑनेस्टी और बहुत ईमानदारी के साथ वी हैव मेड दिस शो, एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैड ऑन आवर शोल्डर्स, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हम आपके पास लेकर आ रहे हैं ये शो। और उम्मीद करते हैं कि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने काम किया है, जितनी शिद्दत के संग हमने काम किया उतनी शिद्दत के साथ अपना प्यार आप इस शो को देंगे। और अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाकी है. क्या बात है. Thank you so very much, guys. All the very best for Rangbaz and just Thank kill you. it. Thank Bye you. Thank bye. you. Thank you Thank so you. much. Bye. Bye. Bye.